अंधेरी रात के सन्नाटे में धासान नदी चट्टानों से टकराती हुई सुहावनी मालूम देती थी, जैसे घुमुर घुमुर करती हुई चकिया। नदी के दाहिने तट पर एक टीला है, उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है, जिसको जंगली वृक्षों ने घेर रखा है। टीले के पूर्व की ओर एक छोटा सा गांव है। यह गढ़ी और गांव दोनों एक बुंदेला सरदार के कीर्ति चिन्ह हैं। शताब्दियां व्यतीत हो गईं। बुंदेलखंड में कितने ही राज्यों का उदय और अस्त हुआ। मुसलमान आए और गए, बुंदेला राज्य उठे और गिरे। कोई गांव, कोई हलका ऐसा न था जो इन दुर्व्यवस्थाओं से पीड़ित न हो, मगर इस दुर्ग पर किसी शत्रु की विजय पताका न लहराई और इस गांव में किसी विद्रोही का भी पर्दापण न हुआ। यह उसका सौभाग्य था। अनिरुद्ध सिंह वीर राजपूत था। वह जमाना ही ऐसा था जब मनुष्य मात्र को अपने बाहुबल और पराक्रम ही का भरोसा था। एक और मुसलमान सेनाएं पैर जमाए खड़ी रहती थी, दूसरी ओर बलवान राजा अपने निर्बल भाइयों का गला घोटने पर तत्पर रहते थे। अनिरुद्ध सिंह के पास सवारों और पियादों का एक छोटा सा मगर सजीव दल था। इससे वह अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करता था। उसे कभी चैन से बैठना नसीब न होता था। 3 वर्ष पहले उसका विवाह शीतला देवी से हुआ था, मगर अनिरुद्ध बिहार के दिन और विलास की रातें पहाड़ों में ही काटता था। और शीतला उसकी जान की खैर मनाने में वह कितनी बार पति से अनुरोध कर चुकी थी, कितनी बार उसके पैरों पर गिरकर रोई थी कि तुम मेरी आंखों से दूर ना हो, मुझे हरिद्वार ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ वनवास अच्छा है, यह वियोग अब नहीं सहा जाता। उसने प्यार से कहा, जिद कहा, विनय की, मगर अनिरुद्ध बुंदेल था। शीतला अपने किसी हथियार से उसे परास्त न कर सकी। अंधेरी रात थी, सारी दुनिया सोती थी, तारे आकाश में जागते थे। शीतला देवी पलंग पर पड़ी करवटें बदल रही थी और उसकी ननद सारंधा फर्श पर बैठी मधुर स्वर से गाती थी, बिनु रघुवीर कटत नहीं रहना। शीतला ने कहा, जी न जलाओ, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आती? सारंधा, तुम्हें लोरी सुना रही हूँ। शीतला, मेरी आंखों से नींद लोप हो गई। सारंधा, किसी को ढूंढने गई होगी। इतने में द्वार खुला और एक गठे हुए बदन के रूपवान पुरुष ने भीतर प्रवेश किया। यह अनिरुद्ध था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और बदन पर कोई हथियार न था। शीतला चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठ गई। सारंधा ने पूछा, भैया यह कपड़े भीगे क्यों हैं? अनिरुद्ध, नदी तैर कर आया हूँ। सारंधा ने पूछा, हथियार क्या हुए? अनिरुद्ध, छिन गए। सारंधा और साथ के आदमी अनिरुद्ध सबने वीर गति पाई। शीतला ने दबी जबान से कहा, ईश्वर ने ही कुशल किया, मगर सारंधा के तीवरों पर बल पड़ गए थे और मुखमंडल गर्व से सतेज हो गया। बोली, भैया तुमने कुल ही मर्यादा खो दी। ऐसा कभी न हुआ था। सारंधा भाई पर जान देती थी। उसके मुंह से यह धिक्कार सुनकर अनिरुद्ध लज्जा और खेद से विकल हो गया। वह वीरांगनी जिसे क्षण भर के लिए अनुराग न दबा लिया था, फिर ज्वलित हो गई। वह उल्टे पांव लौटा और यह कहकर चला गया कि सारंधा, तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया। यह बात मुझे कभी न भूलेगी। अंधेरी रात थी। आकाश मंडल में तारों का प्रकाश बहुत धुंधला था। अनिरुद्ध किले से बाहर निकला, पल भर में नदी के उस पार जा पहुंचा और फिर अंधकार में लुप्त हो गया। शीतला उसके पीछे पीछे किले की दीवारों तक आई, मगर जब अनिरुद्ध छलांग मारकर बाहर कूद पड़ा तो वह विराहिणी एक चट्टान पर बैठकर रोने लगी। इतने में सारंधा भी वहीं आ पहुंची। शीतला ने नागिन की तरह बल खाकर कहा, मर्यादा इतनी प्यारी है सारंधा? हाँ। शीतला अपना पति होता तो हृदय में छिपा लेती। सारंधा न छाती में न छुरा चुभा देती। शीतला ऐंठकर कहा, चोली में छिपाती फिरोगी, मेरी बात गिरह में बांध लो। सारंधा, जिस दिन ऐसा होगा मैं भी अपना वचन पूरा कर दिखाऊंगी। इस घटना के 3 महीने पीछे अनिरुद्ध महरौनी को जीत करके लौटा और साल भर पीछे सारंधा का विवाह ओरछा के राजा चंपतराज से हो गया।
मगर उस दिन की बातें दोनों महिलाओं के हृदय स्थल में कांटे की तरह खटकती रहीं। धन्यवाद।